प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। इन दिनों में जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और अपने उस महान प्रभु यीशु के आने के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर की ओर से जो हमें बहुत बड़ा वरदान मिला था, तो आज हम परमेश्वर के वचन की उस गहराई में जाकर बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है कि एक भविष्यवाणी हुई थी और उसमें था, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु रखना, ये एक भविष्यवाणी हुई थी। पुराने नियम में यशायाह में कहा गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी, जिसका मतलब है नाम होगा इम्मानुएल, और जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और मेरे प्रियो, जब हम मत्ती 28 में जाते हैं तो उसकी 20वीं आयत में प्रभु यीशु ने क्या कहा था? जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखो, जाओ प्रचार करो और इस दुनिया के अंत तक मैं सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ वायदा एवरी डे का है, हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज बहुत ज़रूरत है इस महामारी में, इस परेशानी में, इस सकेती में हम प्रभु यीशु के साथ ही एक जीवन जी सकते हैं। आज जबकि धीरे धीरे लोग इस दुनिया में कम हो रहे हैं, बीमारी के द्वारा ख़त्म हो रहे हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार करते, उनकी अगुवाई करते हैं। अब यीशु मसीह ने कहा, देखो, दुनिया के अंत तक मैं सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर हमको परेशानियों से बचना है, जो परमेश्वर ने आदम को शाप दिया कि तू अपने पसीने की मेहनत की रोटी खाएगा, शाप हमारे जीवन में है। हर आदमी मेहनत कर रहा है। मेरे पास दुनिया भर के फ़ोन आते हैं, साहब कुछ हेल्प कर देंगे, हमारी कुछ हेल्प कर देंगे। मैं उनसे कहता हूँ, भैया मैं भी पेंशन होल्डर हूँ, कहाँ से कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज हर इंसान परेशान है, बीमारी से, पैसे की तंगी से, पैसे के लिए। पर मेरे प्रियो, प्रभु का वायदा क्या है? मैं दुनिया के सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर प्रभु यीशु हमारे साथ हैं तो किस रूप में हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले बाप में क्या बोला था? उसकी 12वीं आयत में कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह आज हमारे साथ कैसे रहते हैं? ग्रहण करने के बाद अंदर आके रहते हैं। और अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की 4 आयत पढ़ लीजिएगा, लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। आज हमारे अंदर कौन है? अगर यीशु मसीह नहीं है तो शैतान है, और अगर शैतान अंदर है तो बेचारे यीशु मसीह बाहर खड़े हुए खटखटा रहे हैं, द्वार खोलो तो मैं भीतर आऊं। शैतान भाग जाएगा। बहुत पहले एक पुस्तक निकली थी, मेरे पास है वो, हार्ट ऑफ द मैन, बॉम्बे से निकली थी, आज से करीब 40 साल पहले। मनुष्य का हृदय, और उसके हृदय को बना के सारे पापों को दर्शित किया गया था। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में निकली थी। मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है आज, वो मुझे शौक था कलेक्शन का। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर हमारे अंदर है, प्रभु यीशु हमारे अंदर है, तो बाहर शैतान है। और वचन क्या कहता है कि जो तुम में है, पहला यूहन्ना 4 बाब के 4 आयत में लिखा हुआ है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। अब बाहर तो हमारी है और यीशु मसीह अंदर है, तो कौन बड़ा हुआ? यीशु मसीह। जो बाहर है उससे बड़ा है। तो आप किसी भी परेशानी में पड़े, हम किसी भी परेशानी में पड़े, अगर हम प्रभु यीशु के साथ शेयर करते हैं तो प्रभु यीशु हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। कल मैं निकलूंगा बनारस के लिए, एक फैमिली में प्रेयर के लिए जाना है। उनके यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा। एक और मेरे पास उड़ीसा से फ़ोन आया, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। जवान बेटी MBA करके घर में बैठी हुई है। उसने फ़ोन किया, मेरे लिए दुआ कीजिए, रोमन कैथलिक बच्ची, कि फादर मेरे लिए दुआ करिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ,
पापा भी परेशानी में है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, सेक्रेटेरिएट में, गवर्नर हाउस में है। मेरे प्रियो, आज हमने कभी सोचा है ये सब परेशानियां हम पे क्यों आ रही है? वजह है यीशु मसीह बाहर है, शैतान अंदर है। लेकिन अगर शैतान बाहर होगा और यीशु मसीह अंदर होंगे तो वो बहुत सी गुप्त बातों को प्रकट करेंगे। और मैं जिनके संग जा रहा हूं, परमेश्वर जानता है उनके घर में, उनके जीवन में मिरेकल हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु बताते हैं जब वो अपनी फोटो बेचते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी बीमारी क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। बहुत मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं और मैं दिन भर उनके लिए प्रार्थना में रहता हूं। अभी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई, मैं प्रेयर कर रहा था। आज जरूरत है लोगों की, परमेश्वर की जरूरत है लोगों को। मेरे प्रियो, काश कि हम इस बात को महसूस करें कि प्रभु यीशु ने हमको जमीन पर रखा है तो अपनी सेवकाई के लिए। बाइबल कहती है जवान शेर भूखे हो सकते हैं लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैंने परीक्षा में देखा हुआ 1980 लेके आज तक कभी परमेश्वर ने कोई घटी होने ही नहीं दी, कभी कोई घटी नहीं हुई। जीवन पूरा किराए के मकान में कटा, फिर परमेश्वर ने सब कुछ दिया। आज परमेश्वर का दिया सब कुछ है, संसारिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी और संसारिक रूप से भी। एक सबसे बड़ी चीज परमेश्वर ने दी, संतुष्टि। एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन है। जो चीज हम चाहते हैं खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। वजह है परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप अगर चाहते हैं परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्य करे तो हम सबको जीवन में एक बात स्मरण रखनी है कि बाइबल के सारे वायदे हम पे तब इंप्लीमेंट होंगे, हम पे तब लागू होंगे जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और बने रहेंगे। अब जबकि इन दिनों में हर तरह की परेशानी और बीमारी है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। भाई ऑर्डर हुआ और हम लोगों सबों ने डबल डोज लगवा ली वैक्सीन की। परमेश्वर हमारे संग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, जब इन दिनों में मेरे साथ के मैक्सिमम मेरे फ्रेंड खत्म हो चुके हैं, मैक्सिमम एक ही आध दो बचे होंगे, उनसे भी मेरा कोई टच नहीं है। परमेश्वर हमेशा एक ही बात कहते हैं, वो क्या है? मेरी आवाज सुनो। आप जानते हैं जब एलिया गुफा में था, बड़ी बड़ी चट्टानें दरक रही थी, कोई आवाज नहीं हुई। और बाइबल बताती है कि एलिया ने तब एक बहुत धीरी सी आवाज सुनी और वो थी परमेश्वर की। और क्या बोला कि एलिया तू यहां क्या कर रहा है? आज हमसे भी तो प्रभु पूछ रहे हैं, हम संसार में क्या कर रहे हैं? क्या लोगों को वचन दे रहे? क्या लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे? क्या लोगों को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है? मेरे प्रियो, बताने से ज्यादा जरूरी है दिखाना। हमारी लाइफ से ये चीज बाहर जाए, ये सबसे जरूरी है। और आज इसी का अभाव है, क्योंकि हम दिखा नहीं रहे हैं। हम बताने की कोशिश करते हैं, प्रचारक बता रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है उनकी, आज सबसे बड़ी बात है। मैक्सिमम प्रचारकों के, मिनिस्ट्रीज के पीछे सब लगे हुए हैं। वजह अंत का दिन है, सताव तो आएगा ही, लेकिन फिर मैंने कहा जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। तो मेरे प्रियो, हम कोई भी ऐसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे जो सहने से बाहर है। वो पड़ेंगे तो परमेश्वर का वादा निकाल लेंगे। आज जबकि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अंत में, मेरे प्रियो, जरूरी है प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। और आज मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे पास आई है प्रेयर रिक्वेस्ट कि अपने इस वीडियो में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। तो इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, आज मैं हर उस इंसान से रिक्वेस्ट करूंगा जो इसे देखेंगे, जिनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, कि उनके जहां भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करें, चेस्ट पे हाथ रखें और इस प्रार्थना को सुने और मिरेकल को परफॉर्म होते हुए देखें। मैं नहीं करूंगा, मेरे प्रभु यीशु करेंगे। और मैं सिर्फ उन्हें पुकारूंगा हर उस मनुष्य के लिए जिसके लाइफ में वो काम करें। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। हमारे पवित्र प्रेमी पिता, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं,
पैसे की तंगी हो सकती है, नौकरी की भूख हो सकती है, नौकरी नहीं है, बीमारी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। पवित्र प्रेमी पिता, मैं इन सारे बच्चों को आपकी वेदी पर रख रहा हूं। इन्होंने सिरे पर हाथ रख छोड़ा हुआ है। मेरी एक ही विनती है, आप अपने उस आश्चर्य कर्म को पूरा करें जिसका आपने वायदा किया है। मैं विनती करता हूं कि आप अद्भुत तरीके से बीमारों को छू दें ताकि वो चंगाई को देखें और आपकी महिमा करें। जीवन के सफर में हर एक की अगुवाई करें और संभालें और आगे बढ़ाएं, और होने दे प्रभु कि उनके जीवन की गवाहियों से आपके नाम को आदर और महिमा मिले। ये सब संभव होता है जब हम आपको पुकारते हैं। और प्रभु, मैं आपको पुकार रहा हूं हर उस मनुष्य के लिए जो इस वक्त प्रार्थना में है, और आप हर एक की मदद करें, और आने वाले दिनों में हम इस गवाही को सुनेंगे। बड़ी दीनता से इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग रहे, सुनिए और स्वीकार कर लीजिए। आमेन। प्रभु यीशु इस द्वारा आप सबों को आशीष दे और अपनी महिमा कराए। थैंक यू।